मैं आपके सामने जो नोट्स ओपन है उस पे हेडिंग दी हुई है कंपोजिट पार्टिकल्स। तो आज मैं डिस्कस करूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो नोट्स ओपन है उस पे हेडिंग दी हुई है कंपोजिट पार्टिकल्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्मियंस और बोसॉन्स की डिस्कशन की थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रीड आउट किया था। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कंपोजिट पार्टिकल्स। वो कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इट्स मीन कि यहाँ पे जो आइडेंटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो उनके मिलने से वो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे और वो मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास वो बनाएंगे कंपोजिट पार्टिकल्स। लाइक एज, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर रखते हैं। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन का हमें पता है कि एक तो वो क्वार्क से बना होता है और उसके बाद वो गुलवान्स वगैरह से बना होता है। उसकी अरेंजमेंट क्या होती है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये जो क्वार्क्स हैं इनका हमें नहीं पता कि ये किस चीज से बने हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो मिलके बनाते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल की अगर हम एग्जाम्पल लें, विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर कंपोज टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स। अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास जो हीलियम होता है उसको हम यूं लिखते हैं कुछ, कि जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है बेटा, और जो मास नंबर है वो 4 होता है। और इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स अब हम इसको कहेंगे कि 2 आर मोर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाइons आल्सो आर कंपोजिट पार्टिकल। ये भी कंपोजिट पार्टिकल है। यहाँ पे ये जो प्रोटॉन मैंने डिस्कस किया ये भी कंपोजिट है, बिकॉज हमें पता है कि ये किस चीज से मिलके बना है, ये क्वार्क से मिलके बना है। तो जिस चीज की हमें हमें जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। बिकॉज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। ये देखें वही बात आ गई कि हमें ये पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं। एंड पाइon कंसिस्ट ऑफ, और जो पाइons होंगे उसके अंदर 3 क्वार्क्स होंगे। सो 2 क्वार्क्स होंगे और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसके अंदर 3 क्वार्क्स होंगे। अब वो क्वार्क्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के क्वार्क्स की जो एग्जांपल्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो आपके सामने शो ऑफ है। लाइक एज, एक जो होता है वो होता है अप क्वार्क, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। ये सारे क्वार्क्स हैं। अगर इस पे मैं चार्ज डिस्कस करूं तो वो होता है 2/3। इस पे भी 2/3 होता है, इस पे भी 2/3 होता है। मतलब ये जो सारी रो है इस पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, जो चार्ज होगा वो हम रखते हैं 2/3। और जो स्पिन है वो 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। यहाँ पे अगर -1/3 है, इसकी इस पे चार्ज -1/3 है, इस पे -1/3 है, और जो स्पिन है वो सबकी 1/2 है, 1/2 1/2। इसमें स्पिन का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कहता है the spin of each composite particle can be obtained by adding the spin of constituents। तो स्पिन अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, लाइक एज, अगर मैं जरा और थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि जो प्रोटॉन है उसके अंदर क्वार्क्स कितने होते हैं, सिंपल सी बात है 3 होते हैं। लेकिन अगर 3 होते हैं तो होते कौन से हैं, टाइप भी तो है ना उनकी। तो जो हमारे पास प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क्स रखता है और 1 डाउन क्वार्क रखेगा। और जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर एक या 1 अप क्वार्क होगा और 2 जो है वो डाउन क्वार्क्स होंगे। इसी से हम स्पिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, और चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपके सामने वो भी डिस्कस करता हूँ। अगर मैं चार्ज देखो तो अप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2/3 है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज देखने लगे हैं, 2/3 प्लस इस अप क्वार्क का मैंने लिख लिया है। अगर इसका भी लिखूंगा तो अगेन लिखूंगा 2/3।
और अगर डाउन का देखूं तो डाउन पे कितना होता है, ये देखें -1/3। तो यहाँ पे आप लिख लें बेटा -1/3। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कुछ यूं सॉल्व होगा कि 3 एलसीएम ले लें आप, और 2 प्लस 2 -1, तो ये 3 बचेगा और 3/3 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आंसर आएगा। और हमें ये पता है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अगर मैं यही कैलकुलेशन फॉर न्यूट्रॉन डिस्कस करूं तो वो कुछ यूं होगी बेटा, वो कुछ यूं होगी कि अब क्वार्क के लिए 2/3 लिख रहे थे हम, इसके लिए मैं लिखूंगा -1/3 डाउन के लिए, और इसके लिए मैं लिखूंगा -1/3। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ यूं आएगा, 3 एलसीएम आ गया तो 2 प्लस का आएगा और फिर माइनस का 2 आएगा, तो 2 - 2 0 आ गया। तो ये 0 का मतलब है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। तो ये इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं इसका चार्ज। अब वो कहता है जो स्पिन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक एज देखें, जो प्रोटॉन है वो फर्मियन फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूट्रॉन आल्सो बिलोंग टू अ फर्मियोनिक फैमिली। तो फर्मियोनिक फैमिली के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो उनकी स्पिन हमेशा 1/2 रहती है। तो अब हमारे पास टोटल मास नंबर 4 हो गया है, तो 4 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, तो ये 2 आ रहा है, तो इसको आप कहते हैं ये बोसोनिक नेचर रखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रीड आउट भी कर देता हूँ। इफ द टोटल स्पिन ऑफ द कंपोजिट पार्टिकल इज हाफ और इंटीजर द पार्टिकल बिहेव लाइक अ फर्मियन। अगर हाफ है तो यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे फुल इंटीजर है। इफ एन अदर हैंड द रिजल्टेंट स्पिन इंटीजर बिहेव लाइक एज अ बोसान। अगर फुल इंटीजर होगी तो बोसान, तो ये देखें यहाँ पे 2 आया था, तो ये बोसानिक फैमिली के थ्रू जो था वो कर रहा था, लाइक एज अ बोसान्स बिहेव कर रहा था। अब वो कहता है द फर्मियंस अदरवाइज इट विल बी, या तो वो हाफ होगी तो सिंपल सी बात है वो फर्मियंस होंगे, अदरवाइज वो बोसॉन्स होंगे। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियॉन्स आर फर्मियंस बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स and quarks are elementary spin particles shown in fig 1.5. For another example, let us consider the isotopes helium 4, helium 3 and helium 4 को हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। और अगर हीलियम 3 को डिस्कस करूं तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियॉन्स होंगे जिसमें से 1 न्यूट्रॉन होगा एंड 2 प्रोटॉन होंगे, बिकॉज द रिजल्टेंट स्पिन अगर देखें तो H4 हीलियम 4 का बोसॉनिक बिहेवियर होगा और हीलियम 3 का जो बिहेवियर होगा वो फर्मियोनिक होगा। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट 2 फर्मियंस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो इट्स आल्सो बिहेव लाइक एज अ बोसॉन। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपने स्पिन ऐड कर लेनी है, और स्पिन के थ्रू अगर फुल इंटीजर आता है तो वो बोसॉनिक बिहेवियर रखेगा, और अगर हाफ इंटीजर आता है तो वो आपके पास फर्मियोनिक बिहेवियर रखेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखें आइडेंटिकल पार्टिकल में वो क्या कहता है, पार्टिकल्स विद सेम मास। पार्टिकल्स दो होंगे लेकिन उनका मास जो है, स्पिन एंड चार्ज, आर कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल। अगर उनका मास, स्पिन और चार्ज सेम होगा तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाएंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू 2 कैटेगरीज। हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और दूसरा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? In classical mechanics, when we have system of identical particle, there is no problem to distinguish one from another. अगर हमें उनमें फर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो हम कहते हैं ये इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, हम इसमें फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गिव अ टैग और नंबर ऑफ द पार्टिकल। जब आप फर्क कर सकते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से उनको नंबर भी दे सकते हैं। लाइक अब आप कहते हैं ये एक पार्टिकल है जो कि इस कलर में है, लेकिन अगर इसी का मैं कलर लेट्स से चेंज कर दूं, ये एक दूसरा पार्टिकल है और ये एक हमारे पास थर्ड पार्टिकल है।
अब ये तीनों पार्टिकल हैं, आप इनके कलर्स के लिहाज से आप इनको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हो, मतलब ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको नंबर देता हूं 1, 2 एंड 3। अब अगर मैं इनको कलर्स को एक्सचेंज कर दूं, लाइक एज ग्रीन यहाँ पे आ जाए, रेड यहाँ पे आ जाए, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये 2 इधर चला गया और 3 इधर चला गया। तो आप इनको अगर इनकी जो प्लेस है वो रिप्लेस भी कर दें, वो चेंज भी कर दें, तो आप इनमें फर्क कर सकते हैं। तो वो कहता है वी कैन गिव अ टैग, हम इसको बड़ी आसानी से टैग भी दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। वी कैन गिव अ कलर, हम इनको डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, जो कि मैंने अभी कलर्स ही दिए हैं। वी कैन इजीली फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी, ये जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आपको नजर आ रहे हैं, आप जैसे जैसे ये मूव करेंगे इनका जो पाथ होगा उसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर फुटबॉल जा रही होती है, आपने पढ़ा होगा कि जब उसको प्लेयर यहाँ से किक करता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू यहाँ से मूव करती जाती है, तो आप फॉलो करते हो, आपको वो नजर आ रही होती है उसकी सारी की सारी मोशन। तो इसको आप कहते हो कि ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। बिलियर्ड बॉल्स देखी होंगी, क्रिकेट बॉल है आपके सामने, तो वो सारे के सारे डिस्टिंग्विशेबल है। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। ऐसे पार्टिकल्स जिनमें आप फर्क कर पाए उनको आप कहते हो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और ऐसे पार्टिकल जिनमें आप फर्क ना कर पाए, आपको पता ही ना हो कि जिसको मैंने डिस्कस करना था वो किधर है, उसको आप कहते हो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। लाइक एज इन क्वांटम मैकेनिक्स द identical nature of particle makes it impossible to define precisely of the particle trajectory and distinguishable one another। ना तो आप उसका पाथ फॉलो कर सकते हो, ना आप उसमें फर्क कर सकते हो। तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैं उनको हम बोलेंगे कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स की मैं भी डेफिनेशन आपको बता के आया हूँ, जिनका मैस, स्पिन और चार्ज ऑलमोस्ट सेम हो, उसको आप बोलते हो कि वो आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। वी कैन नॉट गिव टैग और नंबर ऑफ द पार्टिकल, हम उनको नंबर नहीं दे सकते, हम उनको टैग्स नहीं उन पे लगा सकते। वी कैन नॉट गिव कलर्स, हम उनको कलर्स नहीं दे सकते। वी कैन नॉट फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी और पाथ। एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये आपके बस में नहीं है इनको इन फर्क करना, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो हमने क्या पहले पढ़ा, पहले हमने पढ़ा आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दोज पार्टिकल्स which have same mass, spin and charge are known as identical particles। Also discuss their two types, distinguishable and indistinguishable। distinguishable आप फर्क कर सकते हो, indistinguishable आप इनमें फर्क नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो रीड करता हूं मैं। all electron in any one state are identical with respect to their mass, charge and spin and magnetic moment। इनके लिहाज से वो आइडेंटिकल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेम होते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे वो जहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड स्टेट में है, थर्ड स्टेट में है, उनका मैस, चार्ज, स्पिन, आल्सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। देयर is because is no such a thing as electron or that electron, all electrons are identical। So quantum mechanics unlike classical mechanics, there is a principle no physical way or distinguishable particle। तो हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है जिसके थ्रू हम उनमें फर्क कर पाए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक वाइंड अप करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सचेंज ऑपरेटर और परमुटेशंस ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए ये कर ही लेते हैं, बाद में एक्सचेंज डीजेनरेसी वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अभी ये कर लेते हैं डिस्कस। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑपरेटर, ऑपरेटर ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्रॉसपॉन्डिंग। लाइक एज आप वेव फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, एनर्जी का हैमिल्टन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द एनर्जी। मोमेंटम का ऑपरेटर आपको मोमेंटम देगा। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वेव फंक्शन से निकालनी है, आपको उसी के क्रॉसपॉन्डिंग ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा वेव फंक्शन पे, और वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। सेम इस तरह मेरे पास जो है वो एक्सचेंज ऑपरेटर है,
वो कहते हैं वी डिफाइन द एक्सचेंज ऑपरेटर। एक्सचेंज ऑपरेटर बेसिकली क्या है, देखें ये एक ऑपरेटर है और ये वेव फंक्शन है मेरे पास फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, वी कैन से दैट साई R1 R2 ये देखें सारे डिफरेंट है। अब इसमें जरा गौर करें तो आई और जे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं इस एक्सचेंज ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई करूं तो ये एक्सचेंज ऑपरेटर आपको कह रहा है कि आई और जो जे है उसकी आप जो प्लेस है वो रिप्लेस कर दें। तो जब मैं ये ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो देखें जे पार्टिकल जो है वो ith की जगह पे आ गया और ith जो है वो जे पार्टिकल की जगह पे चला गया। नोट दैट द पोजीशन ऑफ ith एंड j पार्टिकल इंटरचेंज्ड। जब आप ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो जगह है वो इंटरचेंज हो चुकी है। एंड i एंड j आर आर्बिट्रेरी नंबर। सिंस अगर मैं अगेन यहाँ पे एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करूं लेकिन j एंड i कर दो तो अब j और i देखें क्या हो रहा है। जब आप इस पे अप्लाई करते हो तो j अगेन उधर चला जाएगा और i इधर आ जाएगा, तो अगेन आपके सामने ये आ गया। ओके, ये जरा आप देख लीजिएगा, ये इक्वल जो है ये बाहर है, यहाँ पे ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर दें और इक्वल यहाँ पे लगाएंगे आप। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है, लाइक एज मेरे पास सिग्मा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 4 है, तो मैं इस पे एक्सचेंज ऑपरेटर कर रहा हूँ एप्सिलॉन 1 4। जब मैं 1 4 करूंगा तो 4 जो है वो इधर आ जाएगा जब ये अप्लाई करूंगा, और जो 1 है वो इधर आ जाएगा जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है। और अगर मैं P1 और 2 अप्लाई कर दूं तो जो 1 है ये वाला 1 ये इधर आ जाएगा और 2 जो है वो उधर चला जाएगा। तो एक्चुअली ये प्लेस पार्टिकल्स के नंबर नहीं है, ये जगह जो हम जगह रिप्लेस करेंगे, लाइक 1 और 4 का ये कर दिया। अब वो कह रहा है 1 और 2 का करना है, तो 1 ये है, 1 जो है वो ये है और 2 ये है। ठीक है, आपने इन नंबर्स को नहीं देखना, आपने प्लेस देखनी है। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो नंबर जो भी है, पार्टिकल्स जो भी है उनको नहीं देखना आपने उनकी प्लेस चेक करनी है। तो जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो देखें 1 वाला इधर आ जाएगा और जो 2 है वो इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो बस आज तक यहीं तक करते हैं आज, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम एक्सचेंज डीजेनरेसी और उसको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे।